नमस्कार, एमजी टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं रंजीत छाबड़ा। आइए चलते हैं खबरों की ओर। कुलियारी से झूरानवा गांव तक करीब 33 किलोमीटर सड़क निर्माण और चौड़ीकरण कराने 23 गांव के ग्रामीणों का 2 महीने से आंदोलन जारी है। चरणबद्ध प्रदर्शन के 67वें दिन ग्रामीणों ने गुरुवार को शहर के गांधी मैदान में सद्बुद्धि यज्ञ किया। शासन प्रशासन के खिलाफ खूब नारेबाजी हुई। अब 23 गांवों के ग्रामीण राशन बिस्तर के साथ मुख्यमंत्री का निवास घेरेंगे। जल्द ही सड़क निर्माण संघर्ष समिति के प्रतिनिधिमंडल की बैठक होगी। ग्रामीणों के मुताबिक इस मार्ग पर 5 साल में करीब 16 लोगों की सड़क हादसे में मौत हो चुकी है, जबकि कई लोगों के हाथ पैर टूट गए। सड़क बनाने की मांग 20 साल से उठ रही है। इधर ग्रामीणों के प्रदर्शन से 5 खदानों से 1.5 महीने से रेत नहीं निकल रही। ग्रामीण सड़क बनते तक रेत नहीं निकालने देने की चेतावनी दी है। खनिज विभाग के अफसर चाहकर भी रेत नहीं निकलवा पा रहे हैं। ऐसे में सरकार को रोज 3.60 लाख रुपए का राजस्व नुकसान हो रहा। सड़क निर्माण संघर्ष समिति के संयोजक हिरेंद्र साहू, सरपंच गीतेश्वरी साहू, दयाराम साहू ने कहा कि सड़क बनवाने 2 महीने से प्रदर्शन जारी है, लेकिन जिला प्रशासन और सरकार ने अब तक गंभीरता नहीं दिखाई। कुलियारी से झूरानवा गांव तक 7 खदानों से हर दिन 200 से 250 हाइवा रेत निकल रही थी। सरकार को करोड़ों रुपए रॉयल्टी पर राजस्व मिल रहा है, लेकिन सड़क बनाने ध्यान नहीं है। 1 दिसंबर को सद्बुद्धि यज्ञ किया। अब मुख्यमंत्री निवास घेरेंगे। तैयारी को लेकर बैठक होगी, रणनीति बनाएंगे। निगम के भाजपा पार्षदों ने प्रदर्शन को समर्थन दिया। मूलभूत अभी समस्या उस क्षेत्र में किसी प्रकार का है भी वहाँ नहीं जानी चाहिए। रोड है ही नहीं उस स्थिति। आप खुद देखें, आप खुद अपना चले हैं क्या स्थिति है, जब होगा चौड़ीकरण तब होगा, लेकिन कम से कम भारी वाहन प्रवेश हम ये नहीं कहते कि आज ही तत्काल बन जाएगा, ऐसा नहीं मानते हैं हम लोग। उसके लिए समय लगेगा, लेकिन भारी वाहन का प्रवेश वहाँ पर वर्जित रहे और रिपेयरिंग के कार्य भी शुरू हो जाए। लोगों को चलने कुछ दिन बोले थे सर, जिला प्रशासन होश में आओ, जब तक सड़क नहीं बनेगी, जब तक सड़क नहीं बनेगी, ओ भारत माता की, भारत माता की। क्या नाम आपके? चमेली बाई साहब। चमेली बाई, कौन से गांव में रहते हो? दर्री। ये काम मांगला धर कि यहाँ गांधी मैदान में बैठे हो? सड़क निर्माण करना है। सड़क निर्माण कतेमेर के सड़क? ये हमारे कुलियारी वाले जो रोड है, कते रोड है? कुलियारी खरेंगा, दर्री, परसुली, काटतरई सब वो रोड ला बनाए निर्माण करवाना है। बहन जी, काम मांगला लेके यहाँ गांधी मैदान में धरना प्रदर्शन करत हो? मैंने ये मांग ले क्या अनाज की जो हमारे कोलियारी खरेंगा दोनर मार्ग है वो जर्जर हो चुके हैं, तो उसका निर्माण होना चाहिए, चौड़ीकरण होना चाहिए। यही मांग ले लेके आज हम यहाँ बैठे हैं। वो कर रोड है जर्जर होए से का प्रकार के तुम्हारा तकलीफ जात है? रोड जर्जर हो चुके हैं, लोगन मन के आवाजाही में प्रॉब्लम हो समस्या होते। छोटे छोटे बच्चा मन स्कूल जाते, कोई साइकिल से जाते, कोई गाड़ी से जाते, कोई ऑटो से जाते, कोई पिकअप से जाते। तो भाई रोड जर्जर हो चुके हैं, तो उसमें दुर्घटना के संभावना रहती है। तो वो रोड में कोई दुर्घटना मृत्यु तो नहीं हुई, मौत तो नहीं हुई? हो चुके हैं कईयों के तो नुकसान मतलब एक्सीडेंट हो चुके हैं, और कई ऐसे भी है जेकर मृत्यु भी हो चुके हो रोड में। हाँ, तो ये सब समस्या जान से अवगत करवा के शासन प्रशासन का हम ये मांग करत हन कि हमार जो रोड है उसका निर्माण होना चाहिए। के साल हो गए मांग करत? 10-20 साल हो गए, अभी तक वो रोड के कुछ नहीं हुआ। क्या नाम आपके? गीतेश्वरी साहू। टक्कर में हमारा नारा है, जिला प्रशासन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, जिला प्रशासन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, जिला प्रशासन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। झेलना पड़ रहा है, और इतने दुर्गतिपूर्ण रोड में
शासन के द्वारा, प्रशासन के द्वारा, माइनिंग विभाग के द्वारा महानदी से अंधाधुंध जेसीबी के माध्यम से रात और दिन रेत खुदाई कर बड़े हैवी वाहन, जिसमें 20 चक्का, 22 चक्का, 24 चक्का ऐसे भारी वाहनों को चलाकर पूरा रोड की दिशा ही बदल दिया है। लोगों का चलना दुभर हो गया है। ना जाने उस क्षेत्र के हमारे कितने जनमानस उस रोड के बदहाली के वजह से अपने जान गंवाए, कितने हमारे विद्यार्थी बच्चों का हाथ पैर टूट गया, कई घर परिवार आज तबाह की कगार पे है। आए दिन उस रोड में घटना दुर्घटना होते रहते, उसके बाद भी उस क्षेत्र में भारी वाहन को चलाने के लिए निरंतर प्रशासन के द्वारा प्रयास किया जा रहा है। उस क्षेत्र के सभी ग्राम के नदी से उत्खनन कराने के लिए रेत का टेंडर कर भारी वाहन चलने के लिए अनुमति प्रदान कर रहा है, जिसका हम पूरे क्षेत्र के जनप्रतिनिधि, ग्रामवासी, नागरिक जन सभी हम घोर विरोध करते हैं। उस रोड में भारी वाहन चलने की वजह से लोग इतने धूल दूषित हो जाते हैं कि कहीं भी सगा संबंधी के घर में भी आना जाना बड़ा मुश्किल होता है। कई हमारे भाइयों का धूल के वजह से दमा जैसे गंभीर बीमारियों का भी शिकार होना पड़ रहा है। कई हमारे माताओं का रोड में चलने के वजह से कमर दर्द, कंधों में दर्द, ऐसे बहुत गंभीर समस्याओं का भी उनको जूझना पड़ रहा है, जिसके वजह से पूरे क्षेत्र के जनमानस लगातार हमारे जो बहुप्रतीक्षित मांग रोड चौड़ीकरण अभी तक नहीं होने की वजह से रोड की लड़ाई के लिए लगातार 3 माह से हम आंदोलनरत हैं, जिसके फलस्वरूप आज गांधी चौक के इस मैदान में कचहरी के पास 1 दिवसीय धरना आंदोलन कर शासन प्रशासन को जगाने के लिए हम लोग यहाँ पर सभी हमारे माताएं बहनें, युवा साथी, बुजुर्ग जन, स्थानीय ग्राम के जनप्रतिनिधि, सरपंच जन यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। हम ऐसे इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। अभी तो ये लड़ाई है, आगे और लड़ाई है। अरे अभी तो ये लड़ाई है, आगे और लड़ाई है। समर्थन देने के लिए नगर निगम प्रतिपक्ष के नेता आदरणीय भैया नरेंद्र अरोड़ा जी का भी आगमन हुआ है। हम संघर्ष समिति की ओर से उनका तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आदरणीय श्री राजेंद्र शर्मा जी, पूर्व सभापति नगर निगम धमतरी एवं वर्तमान पार्षद का भी हम स्वागत करते हैं। आदरणीय धनीराम जी सोनकर, पूर्व पार्षद, हमारे आदरणीय श्रीमती सुशीला तिवारी जी पार्षद, और क्षेत्र के हमारे धमतरी शहर के भी स्थानीय जनप्रतिनिधियों के द्वारा हमारी इस मांग के लिए अपना बहुमूल्य कीमती समय आज यहाँ पर शासन प्रशासन के खिलाफ सद्बुद्धि यज्ञ एवं धरना प्रदर्शन में उपस्थित हुए सभी का मैं तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन स्वागत करते हुए आदरणीय नरेंद्र भैया जी से निवेदन चाहूंगा कि हमारे इस मांग के विषय में अपना सारगर्भित उद्बोधन मार्गदर्शन हमें प्रदान करेंगे। कि कोलियारी एवं हमारे धमतरी विधानसभा के लगभग 25 ग्राम के प्रमुख हमारे ग्रामीणवासी भाई, हमारी माताएं बहनें यहाँ आई है। लगभग इस मार्ग में हमारे लगभग 50,000 ग्रामीणवासी भाई बहन इस क्षेत्र में निवास करते हैं और
अपनी एक छोटी सी मांग को लेकर सरकार को जगाने का निरंतर प्रयास कर रहे हैं, मगर ये बहरी गूंगी सरकार, निर्दयी सरकार, निकम्मी सरकार के जो जवाबदार लोग वहां बैठे हैं, इनके कान में कोई जू नहीं निकली। ये हमारे हक की लड़ाई है। ये सिर्फ गांव की नहीं लड़ाई है और ना ही शहर की लड़ाई है, ये हम सब की लड़ाई है। आज हम यहाँ धरना प्रदर्शन में समर्थन करने आए हुए हैं पार्षदगण, ताकि हम सब मिलकर एक आवाज में, एक जोर आवाज में उन भूपेश सरकार के खिलाफ आवाज उठा सके और अपने हक की लड़ाई के लिए लड़ सके, अपनी बातों को उन तक पहुँचा सके, क्योंकि वो गूंगी बहरी सरकार वैसे तो अपने दारू बेचने में बहुत मशगूल है, कहना चाहिए अपने किसी भी वादे में उन्होंने खरा नहीं उतरा है और हर चीज़ों के लिए हमको अपने यहाँ धरना प्रदर्शन करना पड़ता है, अपने हक के लड़ाई के लिए लड़ना पड़ता है। और दारू तो ऐसे ही बिक जाते हैं रस्तों पर, बहुत सारी चीज़ें हैं, बेरोजगारी भत्ता नहीं मिलती है, ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं। और यहाँ पर जिस चीज़ के लिए हक की बात आती है, जिस चीज़ के लिए हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, उस चीज़ के लिए हमें लड़ाई करना पड़ता है। ये बहुत रेत माफिया स्वाहा, रेत माफिया स्वाहा, खनिज माफिया स्वाहा, खनिज अधिकारी स्वाहा, देसी कट्टा लेकर चलने वाला स्वाहा, देसी कट्टा लेकर चलने वाला स्वाहा, मौत के घाट उतारने वाले, धमकी देने वाला स्वाहा, मौत के घाट धमकी देने वाले स्वाहा। देखा जाए धमतरी में धान का कटोरा है, तो गाँव है जो अनवरत वहाँ से धान की उत्पादन हो, चाहे रेत की वहाँ पर निकासी हो, वहाँ पर राजस्व देने वाला एरिया है, समृद्ध जिला है। राज्य सरकार होश में आए नमः स्वाहा, राज्य सरकार होश में आए नमः स्वाहा, जिला प्रशासन होश में आए नमः स्वाहा, जिला प्रशासन होश में आए नमः स्वाहा। हाँ साहब, रेडी? अरे यार रेडी ये सब सुबह के मौसम हो रही है। उसका मतलब अधिकार चलो बोल रहे पुस्तक से ला घूम दे। वहाँ के बैठे खनिज अधिकारियों को सद्बुद्धि देवाय नमः स्वाहा, और भी अधिकारी ये सबको सद्बुद्धि देवाय नमः स्वाहा। बोलो ब्रह्मा विष्णु नमः स्वाहा स्वाहा। सड़क संघर्ष समिति को हमेशा एकता बनाए नमः स्वाहा। अधिकारियों को सद्बुद्धि दे नमः स्वाहा। माइनिंग को सद्बुद्धि दे नमः स्वाहा स्वाहा। भारी वाहन निषेध कराए नमः स्वाहा। सड़क जल्दी बनाए नमः स्वाहा। माइनिंग को सद्बुद्धि दे नमः स्वाहा। अधिकारी को सद्बुद्धि दिवाए नमः स्वाहा। सड़क संघर्ष समिति हमेशा एकता बने रहे स्वाहा। पूरे छत्तीसगढ़ में इतनी खराब रोड की स्थिति अगर कहीं है तो वो हमसे उस रोड पट्टी में रेत खदान चालू हुआ, तब से उस रोड की दशा दिशा इतनी दयनीय और इतनी दर्दनाक, सबसे बड़े अन्यायपूर्ण रवैया प्रशासन के साथ लगातार उस क्षेत्र के नागरिक के द्वारा किया जा रहा है। शासन के द्वारा नहीं किया जाता है तो उस क्षेत्र के तरीका से आने वाले चुनाव का भी बहिष्कार हम पूरे जोर के साथ करेंगे, ये हम संकल्पित हैं। और मुख्यमंत्री निवास का भी घेराव करने के लिए पूरे दृढ़ इच्छा के साथ अनवरत इस आंदोलन को जारी रखेगा जब तक उस रोड के चौड़ीकरण का प्रशासकीय स्वीकृत क्षेत्र में हम करने देंगे, ये संकल्पित जनप्रतिनिधिगण समित है। उन सबको मैं से मेरा नाम चेतन लाल यादव, सरपंच ग्राम पंचायत देवपुर से हूँ। हम लोग यहाँ आज कोलियारी दोनों
चरर जगह तराई जर्जर मार्ग के लिए यहाँ पर हम शासन प्रशासन को सद्बुद्धि यज्ञ के रूप में यहाँ एक दिवसीय धरना प्रदर्शन के इस सद्बुद्धि प्रदर्शन से अगर शासन जाग जाए तो बहुत ही अच्छा है और हमारा रोड बन जाए। बस इतना हम चाहते हैं। हमारे पूरे क्षेत्रवासी सिर्फ और सिर्फ रोड के ही नाम से इतने त्रस्त है, तो हमारा रोड बन जाए, इससे बड़ा और हमारा कोई मांग नहीं है। बस इतना कहकर मैं अपना वाणी विराम देता हूँ। मेरा नाम है हिरेंद्र कुमार साहू, मैं ग्राम खरेंगा का निवासी हूँ। वर्तमान में मैं कोलियारी खरेंगा दोनर जर्जर मार्ग का पूरे 23 ग्राम के लोगों के द्वारा संयोजक का नेतृत्व दिया है, जिसके तहत विगत 3 माह से हम सब अपने क्षेत्र के इस दुर्गतिपूर्ण रोड के लड़ाई के लिए, जनमानस रोड के लड़ाई के लिए रोड में उतर आए हैं और उसका संयोजक के रूप में मैं लगातार नेतृत्व कर धरना आंदोलन प्रदर्शन चक्का जाम हम लोग कर रहे हैं। उसी के तहत आज गांधी जी के इस सभा स्थल, जहां से कभी हमारे इस क्षेत्र के ग्राम कंडेल का भी नाहर सत्याग्रह का आंदोलन किसानों के द्वारा छेड़ा गया था, जो सफलता के अंजाम तक पहुंचा था, उसी के तर्ज पर आज एक दिवसीय धरना प्रदर्शन कर सद्बुद्धि यज्ञ हम लोग शासन प्रशासन खिलाफ यहाँ पर किया है। निसंदेह अगर इस यज्ञ के माध्यम से शासन प्रशासन जागृत होकर हमारे बहुप्रतीक्षित मांग को अगर पूरा करते हैं तब तो ठीक है, नहीं तो यह आंदोलन आगे और बढ़ चढ़कर उग्र आंदोलन के रूप में, चाहे मुख्यमंत्री निवास का घेराव हो, तक हम पैदल मार्च करने के लिए विवश होंगे। और जब तक हमारा यहाँ मांग पूरा नहीं होगा, हम लोग पीछे हटने वाला नहीं है। किसी प्रकार के उस रोड में हैवी वाहन या रेत उत्खनन होने नहीं देंगे, चाहे उसके लिए हमें अपनी जान की कुर्बानी देना। अभी लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। आप देखते रहिए MG TV, क्योंकि खबरों का सिलसिला यहाँ थमता नहीं।